जी, एसडीएम ऑफिस में पहुंचे हो, क्या मामला है? ये कल जो पहलगांव में कश्मीर में जो ये कल दुर्घटना घटी है, आतंकवादियों ने दिन दहाड़े 27 हिंदुओं का नरसंहार किया है धर्म पूछ करके। उसके आक्रोश में जो अत्याचार धर्म के आधार पे हो रहा है उसके विरोध में हम आज एसडीएम साहब को ये ज्ञापन देने के लिए आए थे। जी, कल जो ये पहलगांव में बिल्कुल ही निंदनीय घटना हुई है, जो हमारे इधर से हिंदू टूरिस्ट थे उनको चिन्हित करके आतंकवादियों द्वारा धर्म के नाम पर उनको मारा गया है। उसी के लिए हम एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन देने, उसके विरोध में एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन देने पहुंचे हैं ताकि भी अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे भी इनके खिलाफ ऐसा कानून बनाया जाए, इनको एकदम फांसी दी जाए। बस आतंकवादियों को कोई पैरवी नहीं होनी चाहिए, इनकी कुछ नहीं होना चाहिए, सीधी फांसी होनी चाहिए इनको, चाहे शूट एंड साइड का ऑर्डर होना चाहिए बस। जी, क्या कहूँगी? ऐसा जी देखो, अभी पश्चिम बंगाल में जो 200 के करीब हिंदुओं के घर जला दिए थे, अब उसकी राख ठंडी भी नहीं हुई थी। उन मकानों की जो आगजनी वहां की गई थी हिंदुओं के मकानों में। बंगाल में तो अत्याचार लगातार बढ़ ही रहा और पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हिंदुओं के साथ चुन चुन कर मारा जा रहा है। और अब हमारे देश में ऐसे पश्चिम बंगाल से होते हुए कश्मीर में जो कल 27 लोगों की जो यात्री थे, जो घूमने के लिए गए थे, वहां हनीमून के लिए घूमने के लिए जाते हैं अक्सर, तो वहां उनके खिलाफ देखो ऐसा पूछ कर चुन कर ऐसे मारा गया कि आप कौन से धर्म के हो, कौन से समाज के हो, किस जाति से हो, ऐसे मारा गया। लेकिन हमें वो समय आ गया, हमें अपने जाति में नहीं बंटना है, कौन किस समाज की जाति का है। अब तो बात हिंदुओं की आ गई। अब इसके खिलाफ ये जो सारा हिंदू संगठनों ने आज ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री जी के नाम, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और एकता का सूत्र में पिरोने के लिए सबका प्रयास है कि सभी हिंदू एक हो जाओ। अब तो एक होने का समय आ ही गया है। जी, क्या कहोगे? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरे ओर से नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि आज आप जानते हैं, हमारे पहलगांव के अंदर एक आतंकी हमला हुआ है जो एक बहुत ही निंदनीय और एक ये मान के चलोगे आप बहुत बड़ा दुखदाई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके पूरे के पूरे इस संगठन के माध्यम से कि आज हमें वो मौका मिला है जब हम जाति पाति सभी को भूल करके हमें हिंदुओं को कुछ अलग से ऊपर उठने की जो तैयारी है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो तैयार करनी पड़ेगी और कोशिश करके हमें हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। यहाँ पे जाति पाति को भूल जाओ, किस जाति का कौन है, किस ग्रंथ का कौन है, यहाँ पे एक होके आज हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। और मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आज हम ज्ञापन भी देने के लिए आए हुए हैं कि यही कहेंगे भाई कोशिश करके इस चीज की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उन दोषियों को चराई के ऊपर खड़ा करके गोलियों से भूनना चाहिए। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी मांग है, एक आम हिंदू की मांग है। क्योंकि हम देख रहे हैं भाई हिंदू कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कभी पश्चिमी बंगाल से तो कभी कहीं से हजारों घरों को हिंदुओं को मार दबाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं सरकार से यही मांग करता हूं बार बार कि कोशिश करके हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, चाहे वो किसी जाति और धर्म से है, वो सब एक होना पड़ेगा। और जब हम एक होंगे तभी हमारा शारीरिक और सामाजिक विकास होगा और हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। आप सभी के माध्यम से मैं ये बात बार बार कहता हूँ, जाति पाति भूलकर हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। निर्मल जी, अगर बात करूँ, सरकार की जिम्मेवारी बढ़ जाती है और इस प्रकार के हमले सरकार के लिए जो एजेंसी है सरकार की, इनके ऊपर भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं कांग्रेस द्वारा, यानी वो भी जिम्मेवार है ना वहां पर। देखिए, सरकार का तो इसमें अहम रोल है। पहले पुलवामा अटैक हुआ था, हजारों टन मतलब कि आरडीएक्स जो आया था वो कहां से आया आज तक तो उसी का नहीं पता लगा। तो आज फिर एक हमला होना, 26-27 हिंदुओं को बगैर किसी जाति के देखे हुए उनको गोली से भून दिया गया। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं सरकार का रोकता है कि इतना आतंक कैसे सीमा पार करते हैं आतंकवादी। या तो फिर वही बात है, हमारे फौजी भाइयों के हाथ बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं पर, तो भी सरकार का एक पहलू है। सरकार का तो मेन अहम रोल है इसके अंदर। मैं तो ये बात कहता हूँ सरकार की ये जो छोटी छोटी कमी है ना, इनको पूरा करे सरकार। जो आज ये जम्मू कश्मीर में घटना कल घटी है बहुत निंदनीय है और हम इसके विषय में प्रधानमंत्री जी को, एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं ताकि इन आतंकवादियों पे पूरी नकेल कसी जाए। हर इंसान से हम चाह रहे हैं कि वे सभी लोग इकट्ठा होकर हिंदू के साथ संगठन में खड़े होकर आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाए।